आम पक गए। कल के कल ही ये सारे आम बांध कर महाराज बाली के महल में पहुंचा देता हूँ। बहुत काम है, बहुत काम है। ये भी कोई बात हुई? ना स्वयं खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। सारे आम महल क्यों जाएंगे भला? मारुति, महाराज का अधिकार है। हाँ, ये उपवन उनके क्षेत्र में आता है। देखो, आम पर उसका अधिकार होगा जो उसके गुणों का सही पार किया होगा, जैसे हम। तो कल मालिका को खाली हाथ महल जाना होगा। थोड़ी देर में उनके सारे आम हमारे पेट में होंगे। मगन, ये लो मेरे मित्र। ये लो बंदूक। मारुति, मुझे भी दो। वायुदेवाय नमः। वायुदेवाय नमः। वायुदेवाय नमः। इस जलाभिषेक के साथ पूजा संपन्न होती है। पुरोहित जी, आप विशेषतः इस विधि के लिए इतनी दूर से आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी, ये हमारा सौभाग्य है कि मारुति के जन्मदिन की पूजा हमारे हाथों संपन्न हुई है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ऋषिवर, क्या कोई विधि संकल्प शेष है? अब महल लौटकर मारुति के जन्मदिन के भोज का शुभारंभ कीजिए। गुरुदेव, आप भी हमारे साथ महल चल रहे हैं ना? आपके अलौकिक पुत्र की लीला को प्रत्यक्ष करने का कोई भी अवसर हम कैसे छोड़ सकते हैं देवी? गुरुदेव, चल रहे हैं ना? अवश्य देवी। मारुति के जन्मदिन का भोज और हम ना आए? कहाँ गए सारे आम? ये लो। आनंद, आती है आनंद। देखा, जैसे मालिका करके नाक के नीचे से निकाल लिया आम। वो तो है मारुति। वानरों का ध्वज तुम ही ऊंचा रखियो मित्र। ये देखो, गर्भ सामना सीना कैसन आम जैसन फूल गवाए। अच्छा, तो इन्होंने ही चुराए हैं हमारे आम। रुको छछूंदरों, अभी बताते हैं हम तुमको। अब हमें क्या पता क्या हुआ उन आमों का, कौन चुरा कर ले गया। ये मालिका का बात इससे कर रहे हैं। अच्छा हुआ जो उस गुप्त वृक्ष के विषय में उन चोरों को ज्ञात नहीं हुआ। वृक्ष? गुप्त वृक्ष? गुप्त वृक्ष? कहाँ है वो विशेष वृक्ष? जब वानरों और राक्षसों में समझौता हो गया
और एक दीवार खींच दी गई। दुर्भाग्यपूर्ण, हम दीवार के इस ओर रह गए और हमरा वो वृक्ष दीवार के उस ओर। एक बात बताएं, हमारे पूरे उपवन के आम एक ओर और उस वृक्ष का एक आम दूसरी ओर। हमें चाहिए वो आम। असंभव। दीवार फांद के राक्षसों की सीमा में जाना स्वप्न में भी नहीं। तुम भयभीत बहुत होते हो मित्र। तुम जाओगे आम लाने? हाँ? हम जाएंगे। जो आम तुम लोग हमारे लिए लाए थे वो आवाज ही उस गुप्तिस का था। उचित नहीं, जो हमें मिल सके वो हमारे मित्रों को नहीं, तुम लोग के लिए उस ओर से हम लेकर आएंगे वो आम। प्रभु, मारुति राक्षसों की सीमा में घुसने की बात कर रहे हैं, वो भी कुछ एक आम के लिए, और आप उनकी इस हट की प्रशंसा कर रहे हैं। देवी, आप केवल हट देख रही हैं, हट के पीछे की संवेदना को नहीं। मारुति को यह आभास हुआ है कि उनकी लालसा से उनके मित्रों को कष्ट पहुंचा है। अपनी भूल को सुधारने का ऐसा प्रयास, उसके प्रति जो निष्ठा है, उनका दृढ़ संकल्प, हम तो उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। उचित है प्रभु, परंतु राक्षसों की सीमा में प्रवेश करना संकट का कारण बन सकता है। मारुति को भविष्य में ऐसे कई राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। राक्षस राज रावण भी जिसकी वीरता और दृढ़ता को देखकर सोच में पड़ जाएंगे। ये वो मारुति हैं। आगे चलकर जिस विधा में मारुति को पारंगत होना है, उसका अभ्यास तो बचपन से ही करना पड़ेगा न देवी। आज मारुति कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उन्होंने आज से पूर्व कभी नहीं किया। वो क्या प्रभु? क्या पता, कदाचित पहली बार किसी राक्षस से उनकी भेंट हो जाए। अभी भी समय है, रुक जाओ। कह रहे ना, तुम लोग वहीं रुको, हम ले आएंगे। मारुति सुन तो लो। ये कैसा दिशा? लगता है हमने यहाँ के भूल कर दी है। भूल तो तुम लोगों से हुई है, मूर्ख बच्चों। हमारे उपवन से आम चुराने का प्रयत्न किया था ना, हैं? अब भुगतो। मारुति, हम तुमको सीधा भोज में मिलते हैं, ठीक है? चिकन बंधु, हम नीचे आते हैं। बच्चों, मिल गया गुप्त वृक्ष है। माली काका, क्यों? मिल गए मीठे मीठे आम हैं? भूल हो गए माली काका, क्षमा कर दीजिए।
चोर कहीं के, अब तुम लोगों को क्षमा नहीं, दंड मिलेगा, दंड। काका, क्या है ना, आज हमारे मित्र मारुति का जन्मदिन है और हम तो केवल यही सोच रहे थे कि हम उससे कुछ विशेष भेंट देंगे। मारुति? हाँ। माली काका, जन्मदिन के दिन दंड थोड़ी न देते हैं काका। यदि आज तुम्हारा जन्मदिन है तो आज तो और भी सुनहरा अवसर है तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत करने का कि देखो तुम्हारा राज दुलारा, तुम्हारी आंखों का तारा मारुति एक चोर है, चोर। चोर? मैं अभी जाता हूँ और तुम सब के माता पिता को लेकर यहाँ आता हूँ। नहीं काका, नहीं, क्षमा कर दीजिए काका, क्षमा कर दीजिए काका, नहीं प्रभु, प्रभु आपने ऐसे संकेत तो दिए थे कि आज मारुति का सामना किसी राक्षस से हो सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में विपत्ति में ही व्यक्तित्व का पता चलता है। महानायक वही बनता है जो विवशता की स्थिति में भी धैर्य रखे और साहस ना छोड़े। परंतु प्रभु, मारुति को तो ये पता भी नहीं कि वो विशेष है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि अलौकिक शक्तियां हैं उनमें। धारा के साथ तो सभी बहते हैं, जो धारा के विपरीत तैर सके विशेष कहलाने योग्य केवल वही है। आज जो चुनौतियां मारुति के सम्मुख खड़ी हैं, उनका सामना करने के क्रम में ही वो अपने भीतर की छुपी शक्तियों का आविष्कार करेंगे। ध्वनि तरंगों, हम राक्षस तीव्र कर्ण हैं। मायावी खरदूषण के वर से हमारी श्रवण शक्ति ऐसी है कि हम कोसों दूर की ध्वनि सुन सकते हैं और तुम्हारी तरंगों को सुनकर हमें ज्ञात हुआ है कि दीवार की उस ओर वानर बच्चे हैं। एक दिया यहाँ लगाइए और एक दिया वहाँ लगाइए। आज हमारे पुत्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरे महल की सजावट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शीघ्र कीजिए। कौन? कौन? कौन है? कौन कौन है? इतने कोमल हाथ तो हमारे तारा दीदी के ही हो सकते हैं। ओ अंजनी, तनिक देखें तो, कहीं आपके शीश के पीछे भी तो दो आंखें नहीं? दीदी, इतना विलंब क्यों? हमारी ओर मत देखिए। दीदी दीदी दीदी, हमें देखिए, हम कैसे लग रहे हैं? अत्यंत सुंदर। विलंब हुआ है इनके कारण, पूछिए इनसे। सच दीदी, सारा दोष हम पर। और क्या, सजने संवरने में आपने इतना समय लगा दिया कि पूछिए मत। कैसे नहीं लगाते? हमारे प्यारे मारुति का जन्मदिन जो है, और देखिएगा दीदी, हमें देखते ही वो जरूर कहेंगे कि रूमा काकी बड़ी सुंदर लग रही हो। हाँ अंजनी, कुछ बात तो है आपके पुत्र में। मारुति के मुखमंडल पर न जाने कैसी माया है कि उन्हें देखते ही हम अपनी सारी उदासी भूल जाते हैं। सच कहा दीदी, मारुति हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए हैं। हम जिनकी इतनी चर्चा कर रहे हैं वो नन्हे महाराज है कहाँ? मित्रों के साथ खेल रहे हैं, आते ही होंगे।
ये सब क्या हो रहा है? मारुति! ये सब छोड़िए और आइए हमारे साथ। हमारी मारुति कहाँ है? मारुति! अरे मैया रे, ये कहाँ है? आग के चक्कर में आज अपने घुटने निकल जाएंगे। लगता है ये राक्षस का ही किया धरा है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इनका तो लागत होगा वकाम। नहीं, हमें उनको जगाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मलिका को उठिए, आंखें खोलिए काका। राक्षस! हमने कच्चू नहीं किया, हमका नहीं बनना है जंगल में। कोई बचाए नहीं हो। चलो छोटे छोटे वानर के बच्चे देखते ही मुंह में पानी आ गया। और तुम्हारे क्षेत्र में इससे अच्छा स्वागत हो ही नहीं सकता था। एक तो हमारी सीमा में घुसकर राक्षस और बादलों के बीच को समझौते को तोड़ा है। ऊपर से हमें खाने का विचार लाई भी, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या होगा परिणाम? तनिक हम भी तो सुने। कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, सोचा था तुम लोगों को एक एक करके पकड़ के निगल लेंगे, परंतु ऐसी पीड़ा रहित मृत्यु नहीं, कष्टदायक अंत मिलेगा तुम्हें। राक्षस जी महाराज, हम तो बच्चे हैं, हमसे आपकी क्या शत्रुता? शत्रुता केवल तुमसे नहीं, पूरी वानर जाति से है। ये उपवन कभी हमारा हुआ करता था। ये सुंदर वृक्ष हमारे हुए करते थे, परंतु एक दिन महाराज बाली ने प्रस्ताव रखा और ये दीवार बना दी गई और हमारा उपवन हमसे छीन लिया गया। परंतु आज हम इसे पाकर ही रहेंगे, क्योंकि इस पे अधिकार हमारा है। और इस उपवन के स्वामी तीव्र कर्ण है। मारुति, तुम तो हमारे सरदार हो ना, हमका बचा लियो इस संकट से। हमारे जैसे हमारी मित्रों को कोई संकट नहीं आ सकता। तो तुम हो इनके संकट मोचन, तुम बचाओगे इन्हें हमारे कोप से, परंतु तुम्हें कौन बचाएगा? तो क्यों ना हम तुम्हारे संकट मोचन का ही पहले वध कर दे।